हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम ले रहे हैं। डेटा हमारे सामने है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेटिव सॉल्व करने से पहले आप पुराना एक वीडियो जो है प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का, जिसमें मैंने थ्योरी समझाई है दोनों केसेस के जरिए, वो एक बार देख लीजिए और बाद में ये प्रॉब्लम पर आइए। तो प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। A regular pentagonal plate of 15 mm sides has one of its corners on HP. The plane of the pentagon is inclined at 30 degree to the HP. The side of the pentagonal plate, which is opposite to the corner which is on HP, is inclined at 45 degree to the VP. Draw the projections of the plate. तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पर जाते हैं। हर एक स्टेप को समझिए और कहीं भी ये वीडियो आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम अगर आपने समझ लिया तो बाकी सभी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट मेथड आज मैं ये प्रॉब्लम के माध्यम से समझाने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसके पहले वाला वीडियो जो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स थ्योरी पार्ट 1 जो मैंने लिया है, वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने 2 इम्पोर्टेंट केसेस लिए हैं और वो थ्योरी समझाई है। वो थ्योरी एक बार समझ लेते हैं तो उसके बेस पर आज मैं एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम ले रहा हूं और कंप्लीट स्टेप्स में समझाने वाला हूं। एक प्रॉब्लम सही ढंग से आप समझ लेते हैं तो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं ब्रीफ दे दूं कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने 2 केसेस लिए हैं और वो 2 केसेस का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं समझा लूं। पहला केस था, उसमें हमने माना था कि एक प्लेन को पैरेलल है, प्लेन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन, वन प्लेन, और प्लेन दूसरे को परपेंडिकुलर है, दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन। और उसमें हमने 2 कंक्लूजन निकाले थे कि एक शेप मेरा ट्रू शेप होगा, कोई भी एक व्यू मुझे ट्रू शेप देगा, और जो दूसरा व्यू होगा वो लाइन होगी पैरेलल टू एक्स वाई, लाइन पैरेलल टू एक्स वाई। ये हमारे 2 आउटकम्स थे पहले केस के बेस पर। और जो दूसरा केस था वो इस प्रकार था कि प्लेन इंक्लाइन टू वन प्लेन, प्लेन इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर, परपेंडिकुलर टू अदर। और उसमें हमारे 2 आउटकम थे, एक था ट्रू शेप नहीं मिलेगा लेकिन स्मॉल शेप मिलेगा या कॉम्प्रेस्ड शेप मिलेगा, और जो दूसरा व्यू है वो इंक्लाइन लाइन होगी लेकिन इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन होगी। तो ये हमारे 2 आउटकम दूसरे केस के बेस पर थे। अभी ये 2 केसेस का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना जरूरी है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें 3 स्टेजेस मिलने वाले हैं। प्लेन कोई भी हो, समझो कि कोई प्लेन हमारा सर्कल है, तो हमारा सर्कल वाला प्रॉब्लम वैसे 3 स्टेज में सॉल्व होगा। सबसे पहले कोई एक व्यू ड्रॉ करेंगे, उसके बेस पर दूसरा व्यू मिलेगा, उसको फिर इंक्लिनेशन देंगे, यहाँ कोई नया व्यू मिलेगा, फिर इसको इंक्लिनेशन देंगे और फाइनल यहाँ कुछ व्यू मिलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। तो टोटल हमें 6 व्यूज मिलने वाले हैं। कितने व्यूज? 6 व्यूज मिलने वाले हैं। अभी ये 6 व्यूज क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम है तो फाइनल कंडीशन ये होने वाली है कि प्लेन हमारा एचपी को भी इंक्लाइन है और वीपी को भी इंक्लाइन है, दोनों प्लेन को इंक्लाइन है। जैसे लाइन में था तो वैसे ही यहाँ कोई भी प्लेन होगा, कोई भी शेप है, दोनों प्लेन के साथ इंक्लिनेशन होने वाला है। 99% प्रॉब्लम्स इस केस के होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि वो प्लेन हमारा किसी एक प्लेन को पैरेलल है और दूसरे को परपेंडिकुलर है। मीन्स हमारा एक केस नंबर 1 होगा।
केस 1 पहले स्टेज में। फिर एक प्लेन के साथ हम इंक्लिनेशन देंगे और दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, तो दूसरा प्लेन के साथ परपेंडिकुलर लेकिन एक प्लेन के साथ हम इंक्लिनेशन देंगे तो वो हमारा केस 2 होगा। और फिर जो दूसरा प्लेन बाकी रहा है जिसके साथ इंक्लिनेशन बाकी है उसके साथ भी हम इंक्लिनेशन देंगे तो हमें तीसरा केस मिलने वाला है। मीन्स डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, पहले केस 1 पर जाएंगे, उसके बाद केस 2 पर जाएंगे और फाइनल हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो हम इस जो प्रॉब्लम है उसकी मेथोडोलॉजी कंप्लीट समझनी जरूरी है। तो मेथोडोलॉजी के लिए मैं फिर से एक बार बोल दूं, ये दोनों केसेस ध्यान में रखने जरूरी है। प्लेन पैरेलल टू वन परपेंडिकुलर टू अदर, प्लेन इंक्लाइन टू वन एंड परपेंडिकुलर टू अदर, और उस पर से हमें फाइनल व्यूज मिलने वाले हैं। तो अभी हम ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसकी चर्चा करते हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में डेटा में क्या दिया है तो उसको कैसे एनालाइज करें वो मुझे समझाना जरूरी है। तो आइए प्रॉब्लम हमारा जो है वो लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें कौन सा प्लेन दिया है, सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। तो कोई भी प्रॉब्लम का डेटा है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार डेटा को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए किस प्रकार का प्लेन दिया है। तो अभी जो हमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसमें कौन सा प्लेन दिया है, रेगुलर पेंटागोनल प्लेन। तो हमें जो प्लेन दिया है वो है रेगुलर पेंटागोनल प्लेन। ये मैं लिख देता हूं, रेगुलर पेंटागोनल प्लेन। रेगुलर का मतलब ये है कि पेंटागोन की जो 5 साइड्स है वो सभी साइड्स इक्वल इन लेंथ है, सभी साइड की लेंथ समान है। और पेंटागोनल है मीन्स पेंटागोनल का शेप तो आपको पता है कि पेंटागोनल शेप ऐसे मिलेगा। तो पेंटागोनल अगर मैं यहाँ एक्चुअल शेप से दिखाऊं तो ABCDE, तो पेंटागोनल प्लेट है तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके पास 5 साइड्स है और 5 कॉर्नर है, 5 कॉर्नर्स। कौन से 5 साइड, तो हमें पता है ABCD एंड EA, ABCD एंड EA, ये 5 साइड है। और 5 कॉर्नर कौन से, कॉर्नर A, कॉर्नर B, कॉर्नर C, कॉर्नर D एंड कॉर्नर E। तो ये हमें ध्यान में रखना है, 5 साइड है और 5 कॉर्नर है। अभी जब आप प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं कोई हिंट दिए होगी। ये हिंट का इंपॉर्टेंस क्या है मैं समझा दूं। हमारे पास 6 व्यूज है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के, देखो मैंने पहले बताया था ये, लेकिन इस व्यू में एक रिस्क भी है। अगर सबसे पहला व्यू आप जो ड्रॉ करते हैं एग्जामिनेशन में अगर वो गलत होता है तो उसके बेस पर बाकी मिलने वाले सभी व्यूज गलत होंगे और आप मेहनत करेंगे आधा घंटा या 40 मिनट्स 50 मिनट्स प्रॉब्लम ड्रॉ करने में, लेकिन उसका आउटकम 0 मिलेगा क्योंकि आपका आंसर सही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला व्यू ही गलत ड्रॉ किया आपने तो कॉन्सिक्वेंटली सभी व्यूज गलत मिलेंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंस ये बनता है कि आप पहला व्यू कैसे करेक्टली ड्रॉ करें और उसके लिए हमारी सोच कैसे होनी चाहिए। तो उस सोच के बेस पर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा किस प्रकार का प्लेन दिया है, तो प्लेन दिया है पेंटागोनल। अभी आगे पढ़ते तो हिंट में हमें ये प्रॉब्लम में दिया है वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स ऑन HP, ऐसा एक लाइन दिया है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स इन HP। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन को हम पकड़ लेते हैं, वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स इन HP। पेंटागोनल है तो कितने कॉर्नर्स है, 5, तो 5 कॉर्नर में से कोई एक कॉर्नर HP पर है। तो मेरा एजम्पशन ये बनेगा कि अगर एक कॉर्नर HP पर है तो मैं पहले एज्यूम कर लेता हूं उसके 5 कॉर्नर, जो टोटल 5 कॉर्नर है, पांचों कॉर्नर्स HP पर है, ऑल 5 कॉर्नर्स आर ऑन HP। ये मेरा पहला एजम्पशन।
और अगर 5 कॉर्नर एचपी पर है तो आप इमेजिन कर सकते हैं पूरी पेंटागोनल प्लेट एचपी पर पड़ी है, एचपी पर है। और अगर पेंटागोनल प्लेट एचपी पर है तो वो एचपी को पैरेलल हो गया, मीन्स केस नंबर 1 हो गया, एचपी को पैरेलल और वीपी को परपेंडिकुलर हो गया। अगर पेंटागोनल प्लेट एचपी पर है तो सबसे पहला मिलने वाला व्यू कौन सा होगा? तो एचपी पर मिलने वाला व्यू पहला होगा, क्योंकि एचपी को पैरेलल है और जिसको पैरेलल है उस पर हमें पहला व्यू ड्रॉ करना है। तो एचपी पर अगर है तो एचपी पर मिलने वाला व्यू मीन्स टॉप व्यू, तो मेरा पहला व्यू मिलेगा टॉप व्यू। अभी टॉप व्यू में जब टॉप से मैं देखता हूं तो पेंटागोनल शेप मुझे मिलने वाला है, लेकिन पेंटागोनल शेप कैसे ड्रॉ करना वो जरूरी है। पेंटागोनल शेप ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ये 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। ऐसे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो हमें कौन सा शेप सही सिलेक्ट करना है? अगर ये मैं करता हूं तो लेफ्ट साइड साइड आती है और ये करता हूं तो लेफ्ट साइड कॉर्नर आता है। जनरली कौन सा शेप आप सही चुनाव करेंगे? तो जो प्रॉब्लम के डेटा में हिंट दी है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। एक कॉर्नर एचपी पर है तो मुझे ये शेप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जहां लेफ्ट साइड कॉर्नर आएगा। इमेजिन ये लेफ्ट साइड मेरा कॉर्नर रहना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ये साइड से मैं पेंटागोनल प्लेट को उठाता हूं तो एक कांटेक्ट एचपी के साथ बना के रखेगा, तो कॉर्नर एचपी पर ही रहेगा। अगर इस प्लेन को मैं उठाता हूं ये साइड से, राइट साइड से, तो साइड कांटेक्ट में रहेगी। तो यहां सही चुनाव करना जरूरी है कि ये जो कॉर्नर है एचपी पर रहने वाला है, तो दिस इज माय चॉइस। तो सीक्वेंस मैं फिर से बता दूं, कौन सा प्लेन दिया है पहले मैंने डिसाइड किया, पेंटागोनल। पेंटागोनल की 5 साइड और 5 कॉर्नर है। प्रॉब्लम में क्या दिया है? कॉर्नर ऑन एचपी। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं पांचों कॉर्नर एचपी पर है। एचपी पर है तो मेरा पहला व्यू मिलेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू मेरा ड्रॉ होगा एक्स वाई से नीचे, क्योंकि टॉप व्यू एक्स वाई से नीचे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो। और एक्स वाई के नीचे मुझे ड्रॉ करना है, तो कौन सा शेप सही है, ये या ये? तो ये लेफ्ट साइड जहां कॉर्नर होता है वो। तो एक बार डिसाइड हो जाए कि लेफ्ट साइड कॉर्नर आएगा तो मेरा पहला व्यू ऐसा बनने वाला है। आई होप आपको समझ में आएगा कि पहला व्यू ऐसा बनेगा। बाकी अभी शुरुआत इजी हो जाएगी, बाद में मुझे यहाँ लाइन मिलेगी, ये लाइन को मैं इंक्लिनेशन देने वाला हूँ तो मुझे यहाँ नया शेप मिलेगा, फिर इसको इंक्लिनेशन देने वाला हूँ तो नया शेप मिलेगा। तो बाद में हमारी ट्रेन चलेगी जो स्टेप्स की है वो, लेकिन पहला व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कई प्रॉब्लम है कॉर्नर की जगह साइड है तो मुझे पहला व्यू ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि जहां लेफ्ट साइड साइड आती है। तो हर एक प्रॉब्लम में मैं ये मेथोडोलॉजी यूज करने वाला हूं तो आपको समझ में आएगा। फिर एक बार मैं बता दूं स्टेप्स, कौन सा प्लेन दिया है तो पेंटागोनल। पेंटागोनल के लिए हिंट क्या दी है? 1 ऑफ इट्स कॉर्नर्स ऑन एचपी। तो मैंने मान लिया कि भी 5 कॉर्नर एचपी पर है। 5 कॉर्नर एचपी पर है मीन्स कंप्लीट प्लेट एचपी पर है। कंप्लीट प्लेट एचपी पर है तो पहला व्यू मुझे मिलने वाला है टॉप व्यू, क्योंकि वही ट्रू शेप देने वाला है। टॉप व्यू मेरा ड्रॉ होगा एक्स वाई से नीचे, और एक्स वाई से नीचे में जब ड्रॉ करने जाता हूं तो शेप कौन सा बनेगा, ये या ये? तो शेप जो मेरा दूसरा है वो मेरा सही शेप होगा। और ये डिसीजन जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है उसके बाद ही हमारी पेंसिल और बाकी इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे ड्रॉ करने के लिए। आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की विथ डायमेंशंस। तो सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स वाई लाइन। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, एक्स वाई लाइन। और एक्स वाई लाइन पर सबसे पहला व्यू मेरा पेंटागोनल शेप बनेगा, जहां साइड हमें दी है 15 mm, 15 mm। तो पेंटागोनल शेप कैसे ड्रॉ करते हैं मैं समझा दूं। सबसे पहले मैं एक्स वाई को परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए ये, और वो लाइन
ये साइड आएगी। एक लाइट पेंसिल से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइट पेंसिल से मैंने जो लाइन ड्रॉ की उस पर मैं 15 mm डायमेंशन लेने वाला हूं। तो ये लाइन 15 mm है पहली साइड, और बाकी 4 साइड्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। अभी कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों साइड से ये साइड मैंने एंगल ले लिया 108 डिग्री। तो 10, 20, ये 90, 100 एंड 180 108 मीन्स यहाँ मुझे पॉइंट मिलने वाला है। ये साइड से 10, 20, 90, 100 एंड 108 ये पॉइंट मिलेगा। और वैसे ये साइड भी हम 108 डिग्री एंगल लेने वाले हैं। तो 10, 20, 90 108 डिग्री ये, और ये दोनों साइड से हम फिर जब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वहां हमें 15 mm की साइड लेनी है। ये लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और 15 mm की लाइन बना देते हैं। ये 15 mm, फिर ये साइड भी 15 mm रहेगा। शुरुआत का एक प्रॉब्लम है तो टाइम कंजप्शन होगा, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये दोनों साइड मिल गई और फिर वैसे ही 15 mm की रेडियस सेट करके कंपास से ये जो 15 mm है उसको यहां रख दो इतना, और एक पॉइंट यहां आर्क लगा दो। और वैसे ही ये 15 mm मैंने सेट कर दिया और दूसरा पॉइंट यहां रख के आर्क लगा दो। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसको जब हम ज्वाइन करेंगे हमें पेंटागोनल शेप मिल जाएगा। तो यहां मैंने ज्वाइन किया, फिर दूसरी लाइन ये ज्वाइन कर दी, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड हमारा कॉर्नर बन गया। और ये जो है उसको हम इंडिकेट कर देंगे पेंटागोनल, जो ये टॉप व्यू है तो ये ए, ये बी, सी, डी और ई विदाउट डैश 5 कॉर्नर हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी डी ई। हर एक की साइड 15 mm है और ये हमारा पेंटागोनल शेप तैयार हो गया है। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने यहां 108 डिग्री क्यों लिया और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इजी मेथड में दिखा दूं, ये अगर पेंटागन है तो आप 360 को 5 से डिवाइड करते तो 72 डिग्री आएगा। तो 72 डिग्री एंगल बाहर की साइड रहने वाला है, अंदर वाला एंगल 108 डिग्री होने वाला है। अगर हेक्सागोन होगा तो 360 डिवाइड बाय 6 तो 60 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री बाहर की साइड रहेगा, अंदर की साइड एंगल होगा 120 डिग्री। तो 180 में से वो 60 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अंदर बाकी का जो एंगल आता है उस एंगल को लेके आप साइड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पेंटागोनल शेप तैयार हो गया है। अभी हमने शुरुआत में एज्यूम किया कि पेंटागोनल प्लेट एचपी पर है। तो एचपी पर है तो मुझे जो फ्रंट व्यू मिलेगा वो एक्स वाई लाइन पर ही मिलेगा। तो ये 5 जो कॉर्नर्स है उसमें से हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं ये, फिर इसमें से भी एक प्रोजेक्टर बनेगा और ये
लाइन कंप्लीट हमारी एक्स वाई पर ही आने वाली है, तो उसको मैं डार्क कर दूं और ये पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे फ्रंट व्यू पॉइंट्स। ए पर ए डैश आएगा एस पर स्ट्रेट लाइन, ये बी डैश है, ये सी डैश, रिवर्स में डी डैश और ए पॉइंट ई डैश। तो एक लाइन मिलेगी एक्स वाई पर, वो हमारा टॉप व्यू होगा, क्योंकि प्लेट अभी एच पी पर है ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। अभी ये जो प्लेट है पेंटागोनल, उसको हम उठाते हैं, जिसकी वजह से एच पी के साथ एंगल बनता है। और एंगल कितना बनता है, क्वेश्चन दिया है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स ऑन एच पी द प्लेन ऑफ द पेंटागन इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू एच पी। पूरी प्लेट एच पी को 30 डिग्री इंक्लाइन है। तो जब प्लेट को उठाते हैं तो ये लाइन का इंक्लिनेशन बनेगा 30 डिग्री। तो याद रहे, लाइन की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है, सिर्फ लेंथ तो वही रहेगी, सिर्फ एंगल चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेज स्टार्ट करेंगे और दूसरे स्टेज में कोई एक पॉइंट से, समझो कि ये पॉइंट है, तो वहां से मैं 30 डिग्री एंगल ले रहा हूं, ये 30 डिग्री एंगल बन गया और उस पर हमारी लाइन बनेगी। और ये लाइन लाइट पेंसिल से होगी, देखिए। और ये जितनी लेंथ थी ये लाइन की, उतनी लेंथ हम यहां कट करने वाले हैं। तो इतनी लाइन हमारी डार्क आएगी, ये लाइन हमारे लिए प्रोजेक्शन है, तो इतनी लाइन हमारी डार्क बनेगी। और वही नोटेशंस विथ सेम डिस्टेंस हम यहां मेंशन करने वाले हैं। तो ए डैश और बी डैश के बीच जितना डिस्टेंस है उतना ही कट हमारा यहां भी होगा, देखिए। तो फिर यहां भी पॉइंट्स हमें मिल गए। ये पॉइंट मेरा पहला है वो ए डैश है, ये बी डैश, ये सी डैश, डी डैश और ई डैश। तो ये तीसरा व्यू भी तैयार हो गया। लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी बाय 30 डिग्री, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अभी यहां हमें नया शेप मिलने वाला है। वो शेप कैसे मिलेगा, यहां से हम प्रोजेक्टर्स वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और ये जो प्लान है वहां से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स, पहले मैं यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं 5 कॉर्नर में से विथ लाइट पेंसिल, ये फिर डी में से हो गया, फिर ए में से एक प्रोजेक्टर सी में से बन गया और एक प्रोजेक्टर बना बी में से। और यहां वर्टिकल लाइन बनेगी, तो वर्टिकल के लिए ये लाइन को पैरेलल हम चलते हैं, तो एक प्रोजेक्टर यहां मिलेगा, एक प्रोजेक्टर ये मिलेगा और एक वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां आएगा। अभी ए डैश और ए का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा पॉइंट ए होगा, तो ए डैश वाली लाइन और ए वाली लाइन, तो ये पहला पॉइंट हुआ ए। वैसे बी डैश और बी, तो दूसरा पॉइंट यहां बी। सी डैश वाली लाइन और सी वाली लाइन दोनों का इंटरसेक्शन सी पॉइंट, ये पॉइंट मुझे डी मिलेगा और ये पॉइंट रहेगा ई। तो वैसे 5 कॉर्नर फिर मिल गए, उसको जब ज्वाइन करते हैं डार्क लाइन से, तो ये हमारा नया व्यू हो गया, टॉप व्यू, स्मॉलर शेप। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो सेकंड स्टेज इज कंप्लीटेड, जहां हमें टॉप व्यू मिला। अभी ये टॉप व्यू को हमें इंक्लिनेशन देना है, और प्रॉब्लम का डेटा अगर आप देखें तो उसमें लिखा है द साइड ऑफ द पेंटागन विच इज ऑपोजिट टू द कॉर्नर
इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू वीपी। जो साइड कॉर्नर की सामने वाले थी, कौन सा कॉर्नर, जो एचपी पर था, तो एचपी पर कॉर्नर कौन सा है, ए। उसके सामने वाली साइड मीन्स सीडी। तो ये सीडी जो है वो वीपी के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री। वीपी के साथ 45 डिग्री मीन्स ये सीडी अभी वीपी के साथ मीन्स एक्स वाई के साथ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की जगह हमें एंगल लेना है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेस प्रोजेक्टर से उसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ, क्योंकि यहाँ नया व्यू मिलने वाला है। तो एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो कोई एक पॉइंट से 45 डिग्री है। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया, एंगल सेट कर दिया, 10, 20, 30, 40, ये 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री लाइन पर मैं एक लाइट पेंसिल से पहले लाइन प्रोड्यूस कर रहा हूं, देखिए। लेकिन ये 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन पर मेरी पहली साइड मिलेगी सीडी। तो यहां सीडी की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ लेके हम वो दोनों पॉइंट कट कर देंगे। सीडी की जो भी लेंथ है वो यहीं कहीं हम कट कर रहे हैं, देखिए सी, और ये पॉइंट है डी। और सीक्वेंस हमारी वहीं रहेगी सी डी। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ए पॉइंट सी है और ए पॉइंट डी है। और यही शेप हमें फिर प्रोड्यूस करना है। ये जो शेप है वही शेप यहाँ बनने वाला है। तो कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो बाकी के जो भी पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे बी तय करना है तो बी कैसे मैं डिसाइड करता हूँ, तो सी और बी के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, इतना डिस्टेंस मैंने सेट कर दिया। सी से मैं वो आर्क लगा रहा हूं उतना डिस्टेंस लेके, और बी का डी से भी डिस्टेंस मुझे पता है, तो उतना डिस्टेंस मैं सेट कर रहा हूं डी का बी से। और डी से जो पहले वाला आर्क था उसको मैं कट कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए बी हो जाएगा। वैसे मुझे ई डिसाइड करना है, तो सी और ई के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, तो सी और ई के बीच का डिस्टेंस वाला आर्क लगा दिया। डी और ई का डिस्टेंस हमें पता है, तो डी से उतना ही डिस्टेंस ले लो और आर्क लगा दो। तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए ई हो जाएगा। अभी रहा बाकी पॉइंट ए। तो ई और ए के बीच जितना डिस्टेंस है, ई और ए के बीच उतना डिस्टेंस आप ले लो ई और ए से, आंख लगा दो। और बी और ए से आपको पता है तो बी और ए से आप आंख लगा दो। तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए ए है। तो हमें फिर से वही 5 पॉइंट्स यहां मिल गए, उसको हम डार्क लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। देखिए सी और बी को मैंने ज्वाइन किया, ई और सी डी को भी मैं डार्क लाइन दिखा दूं, फिर डी ई, फिर ई ए, और ए बी। तो वही शेप यहां भी तैयार हो गया, द सेम शेप विच इज नाउ टिल्टेड। तो ये एंगल जो वीपी के साथ बना वो 45 डिग्री है। और फिर हमें यहां नया शेप मिलेगा, मेथड वही रहेंगी। इस प्रोजेक्शन से हम ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस प्रोजेक्शन से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले वर्टिकल लाइन बना देता हूं, एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन का डायरेक्शन मेंटेन करके सी में से कॉर्नर बना, फिर बी में से एक प्रोजेक्टर बनेगा, डी में से प्रोजेक्टर बना, एक प्रोजेक्टर आएगा ए से और एक प्रोजेक्टर बनेगा यहाँ।
और इस लाइन को पैरेलल, एक्स वाई को पैरेलल यहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स बनेगा। तो प्रोजेक्टर्स मिल गए। अभी ए डैश और ए का इंटरसेक्शन, ए वाली लाइन ए और ए डैश ए, तो ये हमारा पहला पॉइंट ए डैश। बी वाला प्रोजेक्टर तो ये बी डैश, सी वाला तो ये सी डैश, फिर डी वाला प्रोजेक्टर तो ये पॉइंट हमारा डी डैश, और ई वाली लाइन और ये प्रोजेक्टर तो ये ई डैश। ये फिर 5 कॉर्नर्स को हम डार्क लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश, बी डैश सी डैश, सी डैश डी डैश, डी डैश और ई डैश को हम ज्वाइन करते हैं, और ई डैश ए डैश को ज्वाइन करते हैं। तो वैसे हमें फाइनल फ्रंट व्यू भी मिल गया। तो जो लास्ट में जो 2 व्यूज मिले, फाइनल टॉप व्यू एंड फाइनल फ्रंट व्यू, वो हमारे पेंटागोनल प्लेट के प्रोजेक्शंस है। लेकिन हम ये दोनों प्रोजेक्शंस डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें अगले 2 स्टेज की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से पेंटागोनल प्लेट का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया कि जहां पेंटागोनल प्लेट दोनों को इंक्लाइन है, एचपी को भी इंक्लिनेशन में है और वीपी के साथ भी इंक्लिनेशन है, तो उसके दोनों व्यूज ऐसे मिलने वाले हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था, वैसे अगर पहला व्यू गलत हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि इस पर से ये लाइन मिली, ये लाइन को इंक्लिनेशन दिया, ये लाइन के बाद हमें ये व्यू मिला, इस व्यू को इंक्लिनेशन दिया तो ये मिला। तो सीक्वेंस में सब व्यूज चलते हैं। तो अगर पहला व्यू गलत होता है तो आपका पूरा प्रोजेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन गलत मिलेगा। तो पहला व्यू कैसे ड्रॉ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं स्टेप्स। पहले डिसाइड कर दीजिए कि कौन सा शेप दिया है। तो पेंटागोनल दिया है, पेंटागोनल जैसे दिमाग में आता तो सोच लीजिए कॉर्नर्स है या साइड है। तो यहाँ कॉर्नर एचपी पर दिया है, तो हम मान लेते हैं कि 5 कॉर्नर एचपी पर है। 5 कॉर्नर एचपी पर है तो पहला व्यू मुझे मिलेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू आएगा एक्स वाई के नीचे, और टॉप व्यू जब ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट साइड कॉर्नर रहना चाहिए। इतनी सोच के साथ पहला व्यू बनाइए, और बाद में तो स्टेप्स इजी है। प्रोजेक्शंस की मेथड से हम सभी प्रोजेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड और स्टेप्स सही ढंग से समझ में आए होंगे। कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर कोई नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।